हाय गाइस, हम लोग आज जो अपना नया टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी का, अपन आज उस पर बात करेंगे। जो कंप्यूटर मेमोरी होता है उसको हम लोग दो पार्ट पे अलग अलग क्लासेस में अपन डिस्कशन करेंगे। जो पहला पार्ट है वो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर है कि कंप्यूटर मेमोरी में कितने टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो सेकेंड क्लास होगा उस पर हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं, मीन्स उस पर स्टोरेज का जो यूनिट होता है, मीन जैसे कि हम लोग अगर कपड़े वगैरह वैसे मीटर पे मेजरमेंट करते हैं, तो वैसे कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग किस पे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग अपने पहले वीडियो पे आते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार क्या हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, चाहे वो डेटा इनिशियली कंडीशन पे प्रोसेसर तक ले जाने के लिए हो या तो फिर प्रोसेसिंग होने के बाद स्टोर परमानेंटली स्टोर करने तक के लिए हो। ठीक है, तो हम लोगों का जो मेमोरी डिवाइस है वो अगर दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोग आज प्राइमरी मेमोरी के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं उस पर हम लोग आगे स्क्रीन पे डिस्कशन करेंगे। एंड जो सेकेंड मेमोरी है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो स्क्रीन की तरफ हम लोग चलते हैं, उस पर आप लोगों को डिटेल में उसमें सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो हम लोग चलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेमोरी पार्ट 1 पे कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी जनरली एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, चाहे वो स्टोरेज इनिशियल कंडीशन पे डाटा को प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर तक लेके जाना हो या तो फिर प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज में स्टोर करके रखना हो, ये होता है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी को हम लोग डिवाइड करें तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। मेमोरी को हिंदी में स्मृति ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी एक्चुअल में एक मेन मेमोरी होता है जो इनिशियल कंडीशन पे डेटा को प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर से पे ले जाने से पहले जहाँ पे स्टोर होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। ये टेम्पररी फाइल होता है, मींस ये फुली डिपेंड होता है पावर पे। अगर पावर है तो प्राइमरी मेमोरी पे डाटा सुरक्षित है, इनकेस अगर पावर कट हो जाता है तो वो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये टेम्पररी मेमोरी इसलिए इसको बोलते हैं, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और सेकेंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि प्राइमरी मेमोरी के बाद डेटा प्रोसेस हो गया, उसके बाद मेमोरी जहाँ पे सुरक्षित कंडीशन पे रहता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसको द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कैश मेमोरी, रैम, रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी चार पार्ट्स में डिवाइड होगा, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। फिर रैम्स के कुछ टाइप हैं, रोम के कुछ टाइप हैं। रैम के दो टाइप हैं, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम और एक है डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। फिर रोम का तीन है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। प्रोम क्या होता है? प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई प्रोम और ई प्रोम में डिफरेंस क्या है कि जो ई प्रोम होता है ना वो डायरेक्टली यूवी रे के थ्रू ये इरेज हो जाता है, बट जो ई प्रोम है उसको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करते हैं। ठीक है, अपन सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो इसका डिटेल ना हम लोग नीचे मैंने पूरा डिटेल कंटेंट का पूरा डिटेल बनाया है, अपन उसको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो कम्प्लीटली पावर पे डिपेंड करता है। मीन्स पावर है तो आपका जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी में सुरक्षित है, और अगर पावर कट हो गया तो डाटा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन वो देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो अस्थायी रूप से होता है। मैंने बोला ना कि पावर कट हुआ तो पावर डिस्ट्रॉय, जो आपका डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहाँ से, तो ये अस्थायी रूप से संग्रहित है वो। ठीक है, सेकेंड में आते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होता है
वो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग अलग से इस पे लगा नहीं सकते, वो पहले से इनबिल्ट होता है उस पर, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी पे एक टर्म्स और है कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में काफ़ी फास्ट काम करता है। मीन्स इसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो भी काफ़ी स्पीड होता है, ट्रांसफरिंग होता है वो भी काफ़ी स्पीड होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो सिस्टम के साथ परमानेंटली कनेक्ट होता है, मीन्स उसको बाद में हम लोग अलग से नहीं लगा सकते, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी अगेन 3 पार्ट्स में आता है, कैशे, रैम एंड रोम, ठीक है। तो फर्स्ट अपन आते हैं कैशे में। तो कैशे मेमोरी क्या है? कैशे मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जो कैशे मेमोरी होता है वो CPU के साथ कनेक्ट होता है। मीन्स जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास जा रहा है, तो प्रोसेसर को डाटा चाहिए तो वो डाटा रोम से लेता है, बट इन केस अगर कैश उसका बना हुआ है तो डाटा वहाँ कैशे से भी वो कलेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि कोई बंदा है वो कहीं पे गया हुआ है और उसको वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके नहीं गया, ठीक है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट की अचानक से नीड हो गई। अब अगर मान लो कि उस बंदे का घर 1 किलोमीटर दूर कहीं पे है, ठीक है, और उसको 1 किलोमीटर डाटा को अपना डॉक्यूमेंट को लेने के लिए जाना है, बट रास्ते में ही उसका एक दोस्त है जिसका घर आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही उसका घर है, और जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी उसके दोस्त के यहाँ पे भी है। तो अब वो क्या करेगा? वो अपना घर तो नहीं जाएगा अपना डॉक्यूमेंट को लेने के लिए, क्योंकि आधे रास्ते पे ही उसके दोस्त के घर पे उसका डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट वहीं से कलेक्ट कर लेगा और आके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा। तो कैशे मेमोरी का काम भी यही है कि जो डेटा होता है पहले से, वो डेटा को वहाँ पे पॉकेट के रूप में वहाँ पे बना के सेव करके रखता है। मीन्स प्रोसेसर को डाटा चाहिए रोम से, तो रोम तक उसको जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में कैश मेमोरी है जहाँ से वो डाटा डायरेक्टली वहाँ से ले लेगा। तो इसमें जो स्टेप होता है वो कम हो जाता है। जो कैशे मेमोरी होता है वो सबसे स्पीड होता है, क्योंकि उसमें डाटा जो है वो पॉकेट के रूप में सेव है, इंस्ट्रक्शंस पहले से उस पर है, और माइक्रो प्रोसेसर को डाटा सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी सबसे जल्दी पहुँचा पाता है। इसलिए कैश मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है ये, ठीक है। सेकंड आते हैं रैम मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो रैम मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। रैम में CPU के थ्रू जो भी काम, जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो उस पर सेव होते रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलें कि आपको कोई भी नया एप्लीकेशन या नया सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ओपन करने के लिए उसको जो स्टोरेज चाहिए होता है वो स्टोरेज उसको रैम से मिलता है। मीन्स अगर मान लीजिए रैम के पास स्टोरेज की कैपेसिटी कम है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन पे मान लीजिए 1 GB का रैम है, बोलते हैं ना कि मेरे फ़ोन पे 1 GB का रैम है। अब उस 1 GB के रैम पे मान लो कोई एप्लीकेशन जो 800 MB का था वो आपने ओपन कर दिया, ठीक है, तो वो उतना स्पेस रैम से ले लिया। अब अगर मान लो आपको सेकेंड एप्लीकेशन ओपन करना है, मान लो वो 500 MB का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो अब पहले वाला जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी आपका रैम का स्टोरेज को कंज्यूम कर चुका है, तो सेकेंड वाले के लिए अब उतना स्पेस है नहीं इसके पास। तो अब सेकेंड एप्लीकेशन जब ओपन होगा तो क्या होगा इस केस में? अब जब स्पेस है ही नहीं इसके पास, तो उस केस में आपका जो सिस्टम है या आपका जो फ़ोन है वो मिसबिहेव करेगा। मिसबिहेव कैसे करेगा? मीन्स स्टोरेज जितना चाहिए उतना स्टोरेज इसके पास है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फ़ोन है वो या तो हैंग हो जाएगा या तो रीस्टार्ट होगा, क्योंकि उसके पास उतना स्पेस ही नहीं था। तो वो एप्लीकेशन को मिसबिहेव कर दिया, वो एप्लीकेशन को प्रॉपर ओपन ही नहीं कर पाया, ठीक है। ये था बेस्ट एग्जाम्पल रैम का। अब आगे आते हैं, तो रैम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में डिफरेंस क्या है अपन ये देखते हैं। स्टैटिक रैम जो होता है, स्टैटिक रैम को वर्क करने के लिए किसी अलग से सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स उसको अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी अलग से डिवाइस की हेल्प नहीं पड़ती है। बट जो डायनेमिक मेमोरी होता है उसको अपना काम करने के लिए अलग से सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्टैटिक रैम है ना, वो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर डायनेमिक रैम के कंपेरिजन में बात करें तो काफ़ी महंगा होता है। और एक चीज़ और है कि जो स्टैटिक रैम है ना, उसका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। अब डेंसिटी कम होता है मीन्स इन्फॉर्मेशन को
रखने के लिए स्टोरेज भी कम लेगा। लेकिन डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है, उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है। तो अब डेंसिटी उसका ज़्यादा है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को संगठित करने के लिए, रखने के लिए कम स्पेस लेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं जो थर्ड पार्ट है इसका, रोम मेमोरी का। रोम मेमोरी का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो रोम मेमोरी होता है ना वो परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी क्यों है, क्योंकि जो मदरबोर्ड का जो मैन्युफैक्चरर होता है, मीन्स जो कंपनी मदरबोर्ड बनाती है उसी पे वो रोम का स्लॉट पहले से डाल के देती है कंपनी। मीन्स जो रोम है ना उसको आप अलग से नहीं लगा सकते। जैसे बोलते हैं ना रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसा मेमोरी जिसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब जो रोम है उस पर आप कुछ अलग से प्रोग्रामिंग ऐड नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ वही प्रोग्रामिंग रहेगा जो प्रोग्रामिंग मदरबोर्ड की कंपनी उस पर डाल के दी है। आप उस पर अलग से कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, और जो रोम होता है ना वो रैम के कंपेरिजन में उसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है रोम का। ठीक है, और रैम ऐसा चीज़ है जो मदरबोर्ड पे स्लॉट रहता है, बट आप अलग से रैम उस पर लगा सकते हैं। मीन्स रैम को बढ़ा भी सकते हैं, रैम को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जो रोम है उस पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब रोम के फिर 3 पार्ट हैं, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। प्रोम क्या होता है, प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये जो इसमें जो चिप होता है वो सिर्फ एक बार आप काम कर सकते हो उसको। ठीक है, मीन्स जो आपका प्रोम है वो आगे से प्रोग्राम है, उस पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना आप उसको मिटा सकते हो ना उस पर आप कुछ ऐड कर सकते हो। इसलिए ये सस्ता भी होता है और इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम के। ठीक है, अपना जो सेकेंड है वो है ई प्रोम। ई प्रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो ई प्रोम होता है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अल्ट्रा यूवी जो रे होता है, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे के हेल्प से ये इरेजेबल है। वो जो भी उस पर लिखा हुआ है डाटा वो मिट जाता है। ठीक है, और जो ई प्रोम का जो कॉस्ट होता है वो प्रोम के कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक फीचर्स है कि यूवी रे से ये डायरेक्टली मिट जा रहा है। तो इसके लिए इसका जो कॉस्ट है ना वो प्रोम की कंपेरिजन में ज़्यादा है, और इसमें स्टोरेज भी कम रहता है क्योंकि वो इरेज हो रहा है और आप उसमें दोबारा राइट कर पा रहे हो। ठीक है, अब थर्ड जो है डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम की बात करें तो ये भी ई प्रोम की तरह इरेजेबल है, आप इसको मिटा सकते हो, बट इसके लिए इलेक्ट्रिकली इसको यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। आगे आते हैं अपन डबल ई प्रोम पे। डबल ई प्रोम क्या है, डबल ई प्रोम जो है वो ई प्रोम की तरह ही इरेजेबल है, बट इस पर दोबारा अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ये बहुत स्लो काम करता है ई प्रोम के कंपेरिजन पे। इसमें पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा लेता है और इसका प्रोग्रामिंग बहुत स्लो काम करता है, और इसका जो कॉस्ट है वो ई प्रोम के कंपेरिजन में इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे अपना प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट होता है। अब इस पर अगर अपन आगे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने बताया था कि डाटा प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपका डाटा सेफ है और वो कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसको परमानेंट मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका डाटा सुरक्षित है। मीन्स पावर कट भी हो गया तो आपका जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पावर पे डिपेंड नहीं करता। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में इसका कॉस्ट भी कम होता है। सेकेंडरी मेमोरी कम रेट पे आपको मिल जाएगा, मार्केट पे अलग अलग मोड पे मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है उसको आप कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्राइमरी मेमोरी पे क्या था, वो डाटा टेम्पररी है, कहीं स्टोर नहीं कर सकते, बट जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके डाटा को आप कहीं और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने पास सेफ रख सकते हो। जो डीवीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी होता है, फिर आपका हार्ड डिस्क वगैरह होता है, मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो इनबिल्ट मेमोरी नहीं होता। जो प्राइमरी मेमोरी था इनबिल्ट था, सेकेंडरी मेमोरी इनबिल्ट नहीं होता है। आप इससे अलग से लगा सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी को अगेन अपन डिवाइड करते हैं, तो वो 4 पार्ट में अपन डिवाइड किए थे। एक था मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड ऑप्टिकल डिस्क एंड फोर्थ
फ्लैश मेमोरी। अब फर्स्ट अपन आते हैं मैग्नेटिक टेप पे। तो जो मैग्नेटिक टेप था वो 1928 में 1928 में इन्वेंट हुआ था, जर्मनी में इसको इन्वेंट किए थे। ठीक है, ये पतला स्ट्रिप होता है प्लास्टिक फिल्म का बना हुआ। ये जो पहले जो कैसेट आती थी ना, इस पे रील वगैरह होता था, वो इसका एग्जाम्पल था। और मैग्नेटिक टेप में ना एक चीज़ और होता है कि ये बहुत स्लो काम करता है, रुक रुक के काम करता है। और जो मैग्नेटिक टेप होता है वो सीक्वेंशियल काम करता है। सीक्वेंशियल मीन्स क्या होता है कि मान लो आपके पास आपका जो कैसेट है, उस कैसेट पे मान लो 4 वीडियो हैं, 4 वीडियो हैं, और आपको तीसरे नंबर का वीडियो आपको चलाना है। ठीक है, तीसरे नंबर का वीडियो आपको चलाना है, तो इस पर आप डायरेक्ट थर्ड नंबर के वीडियो पे ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फर्स्ट वीडियो चलाना पड़ेगा, फिर सेकंड चलेगा, उसके बाद ही ये थर्ड चल पाएगा। डायरेक्टली आप थर्ड पे नहीं जा सकते। हाँ, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा के आप जल्दी जल्दी फर्स्ट वीडियो को ख़त्म करके आप सेकंड ख़त्म करके थर्ड तक जा सकते हैं, बट डायरेक्टली आप थर्ड पे नहीं जा सकते। और जो मैग्नेटिक टेप होता है वो कंटिन्यू रुक रुक के काम क्यों करता है, क्योंकि इसको अगर ये डायरेक्टली काम करेगा तो उसके लिए इसको मेमोरी काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी। इसको सीपीयू में डाटा भी ज़्यादा, ये अपना डाटा सीपीयू को ज़्यादा स्टोरेज को भी ये लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक टेप रुक रुक के चलता है, मीन्स आधा चला तब तक वो क्या करेगा, जो पहले का जो डाटा था, मीन्स पहले जो उसमें राइट था उसको हटाते जाएगा वो, फिर आगे चलेगा। इससे रुक रुक के चलता है सीपीयू पे। ठीक है, और उसमें डाटा बहुत ज़्यादा लगेगा कंटिन्यू अगर आप इसको चलाएंगे तो। ठीक है, अब सेकेंड अपन आते हैं मैग्नेटिक डिस्क पे। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है, मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग लिख भी सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब इसका एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होगा, डाटा को आप मिटा सकते हो, डाटा को आप दोबारा भी लिख सकते हो उस पर। ठीक है, ये चीज़ होता है। इसमें एग्जाम्पल में आया तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव तो आप समझते ही हैं, जो सीपीयू पे लगा होता है। ठीक है, आप उसको सीपीयू से निकाल के दोबारा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं एफडीडी पे। एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है वो एक्चुअल में जब पेन ड्राइव काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था ना, उस टाइम अपन एफडीडी का यूज करते थे, बट आजकल पेन ड्राइव वगैरह का यूज होता है, एफडीडी का यूज बहुत ही कम हो गया है। जो एफडीडी होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वो उसमें अगेन 2 पार्ट हैं, एक मिनी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है और एक माइक्रो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। तो जो मिनी एफडीडी होता है वो लगभग 5.25 इंच का लगभग होता है, और जो माइक्रो होता है वो लगभग 3.5 इंच के समथिंग का होता है। ठीक है, अब अपन थर्ड आते हैं ऑप्टिकल डिस्क पे। तो ऑप्टिकल डिस्क भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, जो आप सीडी, डीवीडी ये सब आप जानते हैं, बस ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। ऑप्टिकल डिस्क में भी अलग अलग स्टोरेज का डिस्क होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेजर बीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 3 से 12 इंच के लगभग का इसमें साइज होता है। और जो ऑप्टिकल डिस्क होता है वो बर्निंग मेथड पे काम करता है, मीन्स बर्न होगा तो उसमें डाटा राइट होगा। ठीक है, लेकिन इस पर डेटा को आप मिटा नहीं सकते, या डेटा को आप दोबारा इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको अगर ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को डालना है, डाटा को लिखना है इस पर, तो आप क्या करोगे, बर्निंग मेथड के थ्रू इसमें आप डेटा को इंसर्ट कर पाओगे, बट आप उस डाटा को वहाँ से मिटा नहीं पाओगे, और नहीं उस पर दोबारा डाटा आप इसमें एंटर कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सीडी, डीवीडी और वीआरडी। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का, जो स्मॉल साइज का होता है, 700 MB तक का डाटा आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी होता है वो लगभग 4.5 GB, 4.5 GB तक का उसमें आप डाटा रख सकते हो। एंड उससे जो हाई है वो है बीआरडी, जिसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू मतलब BLU ना, ब्लू रे डिस्क। तो जो बीआरडी होता है वो लगभग 25 से 50 GB तक का उसमें डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है सेकेंडरी मेमोरी का टाइप, वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैश मेमोरी, और सबसे ज़्यादा फ्लैश मेमोरी का आजकल यूज होता है। इसमें आप डाटा को जब चाहो रख सकते हो, जब चाहो मिटा सकते हो, जब चाहो दोबारा डाटा आप उसमें डाल सकते हो अगर उस पर स्पेस है तो। ठीक है, आजकल जो यूज होता है पेन ड्राइव,
मेमोरी कार्ड, वो सब फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों का प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी पे जितने भी डिस्क्रिप्शन थे, जितने भी कंटेंट थे, वो यहाँ पे क्लोज होता है। इसके बाद जो अपना सेकेंड पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो मेमोरी होता है उसका यूनिट्स क्या है। ठीक है, वो अपन सेकेंड पार्ट पे पढ़ेंगे। सो ये था हम लोगों का डिस्कशन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। इस पे हम लोगों ने उस पर जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेमोरी का सेकेंड पार्ट है, जिसपे हम लोग उसके यूनिट्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट पे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैंने जो कंटेंट का जो मैंने नोट्स बनाया है वो नोट्स आपको मैं दूं, तो आप मुझे कमेंट पे अपना ईमेल आईडी या अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे आप शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू आप लोगों को रिप्लाई करूं और आपको मैं इसका PDF नोट्स आप लोगों को मेल या व्हाट्सएप करूं। ठीक है, सो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं, और प्लस बेल आइकन को दबाएं और मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।